महाराष्ट्र में अनलॉकिंग पर ठाकरे सरकार का यू टर्न, कहा अभी लॉकडाउन हटाने पर कोई निर्णय नहीं। इससे पहले आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने की थी 18 जिलों में पूरी तरह से अनलॉकिंग करने की घोषणा, कहा था शुक्रवार से ही शुरू हो जाएगी अनलॉकिंग। महाराष्ट्र में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, कोरोना के मद्देनजर उद्धव सरकार का फैसला। छात्रों को अब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा पास, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर चुकी है सरकार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,229 नए केस, 307 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में आज 25,000 से ज्यादा मरीजों को किया गया है डिस्चार्ज, रिकवरी रेट पहुंचे 95% के पास। मुंबई में आज आए कोरोना के 961 नए केस, 27 मरीजों की मौत। मुंबई में आज सरकारी सेंटर्स पर नहीं लगेगी वैक्सीन, सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में हुआ वैक्सीनेशन। मेयर किशोरी पेडनेकर के अकाउंट से किए गए एक ट्वीट को लेकर विवाद हुआ, मेयर पर लगा अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। मेयर की सफाई, एक शिव सैनिक ने गुस्से में आकर ट्वीट किया था। मुंबई में ड्रग पैडलर सोहेल शेखवैंसी भी ने गिरफ्तार किया, नशे की करीब 150 ग्राम खेत के साथ हुई है गिरफ्तारी। मुंबई में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। एमएमआरडीए को मिला है नया चीफ, एसवीआर श्रीनिवास संभालेंगे कमान। 1991 बैच के आईएएस हैं श्रीनिवास। मौसम विभाग का अनुमान, महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जगहों पर हो सकती है प्री मानसून बारिश। पुणे में जोरदार बारिश के साथ कई निचले इलाकों में पानी भरा, भिगवन में कोविड सेंटर में भी जल भराव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला, आरक्षण को लेकर नाराजगी। नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, 52,232 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 15,700 पॉइंट्स के पास रहा निफ्टी। जनवरी मार्च तिमाही में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को हुआ है भारी घाटा, पीवीआर को 289 करोड़ रुपए का नुकसान। शुक्रवार को आरबीआई करेगा ब्याज दरों का ऐलान, लगातार 36 बार रेपो रेट में बदलाव न होने का अनुमान। कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले 9 कारोबारी बने हैं अरबपति, कुल 1.41 लाख करोड़ बढ़ी है संपत्ति। सितंबर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को वापस बुलाएगी आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल, कंपनी के सीईओ ने जारी किया है निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉकिंग की घोषणा करने के बाद यू टर्न ले लिया है और कहा है कि फिलहाल जो प्रतिबंध लगे हैं उन्हें नहीं हटाया जा रहा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय ने जिलों की स्थिति के हिसाब से अनलॉकिंग की घोषणा कर दी थी, जिस पर सीएमओ की तरफ से बयान आया कि इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है। केस घटते देख आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनलॉकिंग की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये अनलॉकिंग एक साथ नहीं, धीरे धीरे 5 लेवल पर होगी। लेवल 1 में वो जिले होंगे जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड मरीजों से घिरे हैं। ऐसे 18 जिलों से लॉकडाउन पूरी तरह हटा लिया जाएगा। यहाँ कोई पाबंदी नहीं रहेगी। 5 लेवल हमने बनाया है, जो डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थिति में आज के ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी और उसमें पॉजिटिविटी जो रेट है, उस आधार पर 5 लेवल बनाया। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है, लॉकडाउन रिलीफ करने तो आपने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरे और चौथे और 5वें लेवल जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। 5वें लेवल पे तो पूरा रेड जोन रहेगा। कांग्रेस पार्टी से आने वाले मंत्री जी ने ये भी बता दिया कि मुंबई लेवल 2 में है और इसलिए मुंबई को पूरी तरह से अनलॉकिंग के लिए इंतजार करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय वडेट्टीवार ने लेवल 3, 4 और 5 में आने वाले जिलों के बारे में भी पूरी डिटेल दी, क्या पाबंदियां रहेंगी और क्या छूट दी जाएंगी। ये सारी जानकारी उन्होंने पत्रकारों के साथ शेयर की, पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मिनटों के भीतर ही मुख्यमंत्री के दफ्तर से एक बयान आया, जिससे अनलॉकिंग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। महाराष्ट्र के आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 4 बजे मुंबई में ये घोषणा की कि महाराष्ट्र में 5 फेजेस में लॉकडाउन हटाया जाएगा। उसके कुछ ही मिनटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय से ज्ञापन आता है, इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि लॉकडाउन हटाने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके 1 घंटे बाद विजय वडेट्टीवार फ्लाइट से नागपुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पत्रकारों को बताते हैं कि सिर्फ इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ है, अभी तक अंतिम निर्णय
घोषित होना बाकी है। नाही, गफलत वगैरे काही नाही. एसडीएमएने मीटिंगमध्ये बैठकीमध्ये 5 लेवल ठरवण्यात आले. त्याला तत्वतः या 5 लेवलला मान्यता दिलेली आहे. ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केलेलं आहे त्या भागातील लॉकडाऊन या टप्प्याप्रमाणे कमी करायचा हा आपण धोरण ठरवलेला आहे. आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. परंतु या संदर्भातलं अंतिम आदेश मुख्यमंत्री महोदय काढतील. इस बीच 2 घंटे में महाराष्ट्र की जनता में असमंजस का माहौल बना रहा कि आखिर लॉकडाउन हटाया जाएगा या नहीं, लेकिन साथ ही साथ ठाकरे सरकार में मंत्रियों के बीच में संवाद का जो अभाव है वो भी उभर कर सामने आया। महाराष्ट्र में कोरोना से 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 केस आए हैं और 307 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के 2,04,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वैसे 30 मई को सरकार ने प्रतिबंधों में राहत दी थी। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों के खुलने का समय बढ़ाकर 11 बजे की जगह दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया था, पर ये छूट सिर्फ उन जिलों के लिए दी गई जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है। फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ छूट के साथ 15 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। मुंबई से कमलेश सुतार और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल से कोरोना के मामलों को कम करने की कोशिश हो रही है कि एक नई मुसीबत म्यूकरमाइकोसिस आ चुकी है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के 4200 से ज्यादा केस हो चुके हैं, 120 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ऊपर से ब्लैक फंगस के इलाज में लगने वाली दवा भी नहीं मिल पा रही। बयालीस साल की प्रिया मेहता पहले कोरोना और फिर म्यूकरमाइकोसिस से जंग लड़कर लौटी हैं। म्यूकरमाइकोसिस के लिए उनकी सर्जरी की गई और दवा का इंतजाम करना भारी पड़ गया। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतने सारे जो वायरसेस आ रहे हैं उसकी मेडिसिन निकाले और उसके रेट या एटलीस्ट या फ्री में दे या फिर कम रेट में दे एटलीस्ट, तो नॉर्मल पब्लिक भी उसको ले पाए। महाराष्ट्र में पूरे देश में म्यूकरमाइकोसिस के सबसे ज्यादा मरीज हैं और दवा की यहाँ उतनी ही कमी है। सरकार का कहना है कि उसके पास दवा की अभी भी पर्याप्त सप्लाई नहीं है, इसलिए वो मरीजों का समुचित इलाज नहीं करवा पा रही। सरकार का कहना है कि M4B की कमी अगले 7 से 10 दिन रहने वाली है। महाराष्ट्र को 2 लाख डोज की जरूरत है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हर हफ्ते 200 से 300 नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र दवा को आयात करने की कोशिश कर रहा है, पर सवाल ये है कि तब तक उन मरीजों का क्या होगा जिन्हें अभी सर्जरी की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में म्यूकरमाइकोसिस का इलाज 100% फ्री करने की बात कही है, मगर जब सरकार दवा ही मुहैया नहीं करा सकती तो ऐसे फ्री इलाज का क्या फायदा। और फिर मई के आखिरी हफ्ते में भी तो सरकार ने यही कहा था कि 1 जून तक वो बाहर से दवा आयात कर लेगी और मरीजों को परेशानी नहीं होगी। अब फिर 1 जून के बाद 10 दिन की बात कही जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा कि जो ये पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं ये सभी प्रैक्टिकली सभी मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज थे, जिनकी शुगर नियंत्रण में नहीं थी और उनको म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार बन गए। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी प्राथमिक जो सिम्टम्स है, लक्षण है, जैसे नाक बंद होना, नाक में पपड़ी हो या हाथ में सूजन आए, चेहरा सुन्न पड़े, दांत हिलने लगे, सर दर्द हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और मधुमेह को काबू में भी रखें। साथ ही साथ अपनी जो प्रतिकार शक्ति है उसको सक्षम रखिए और मानसिक संतुलन बनाए रखें। डॉक्टर्स का मुंबई में यह कहना है कि हर रोज वो 1 से 2 नए केसेस को देख रहे हैं और अब क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है वो तमाम मरीजों को सही उपचार भी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रही है और जहां से हो सके इंजेक्शंस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन म्यूकोमाइकोसिस के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी यानी एंटी फंगल ड्रग
सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और इस वक्त उसकी ही राज्य में सबसे ज्यादा शॉर्टेज है। डॉक्टरों का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस के मद्देनजर शुगर को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। चोक्सी को भारत लाने की पैरवी करने के लिए भारत से एक विशेष टीम भेजी गई है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोक्सी को डोमिनिका से भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है वहां की अदालत से मंजूरी मिलने का। एक खास विमान एक खास मिशन पर The Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that, Mr. Choksi is indeed a fugitive. डोमिनिका में मेहुल चोक्सी पकड़ा गया है। पीएनबी फ्रॉड केस के इस आरोपी को भारत लाने की मुहिम में भारत जुटा हुआ है। कैरेबियाई देश डोमिनिका से लाकर उसको भारत के कानून का सामना कराने की भारत की कोशिशों में एक खास विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी है, जो पिछले हफ्ते डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पहुंचा है। कतर एग्जीक्यूटिव का ये बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 चार्टर है। ये उस विमान कंपनी का जेट है जो दुनिया भर के टॉप एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी मेकर और हॉलीवुड स्टार्स को दुनिया की सैर कराने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। मॉन्ट्रियल स्थित बॉम्बार्डियर कंपनी के बनाए ये वो ग्लोबल जेट्स हैं जो एक बार में अधिकतम 9630 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इन विमानों में खास डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं होती हैं। Bombardier Global 5000 aircraft है। It's a jet engine aircraft manufactured by Bombardier। ये एक कैनेडियन मैन्युफैक्चरर है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग 12 से 14 सीट्स कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इट इज़ अवेलेबल एंड इट्स अ लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। सो यहाँ से लंदन नॉन स्टॉप कर सकता है और सिंगापुर नॉन स्टॉप कर सकता है। सो बेसिकली इट कैन फ्लाई अप टू 11 आवर्स नॉन स्टॉप, somewhere around 5000 nautical mile ये कर सकता है। एंड वेरी रिलायबल मशीन, वेरी एफिशिएंट मशीन और इट इज़ लव्ड बाय बोथ पैसेंजर्स एज वेल एज क्रू। और क्रू के लिए क्रू रेस्ट एरिया अवेलेबल है, 2 लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, 3 जोन कंपार्टमेंट्स हैं। आज तक ने पिछले हफ्ते दिल्ली से डोमिनिका पहुंचे बॉम्बार्डियर के विमान का रेडार डेटा जांचा। इससे पता चलता है कि यही खास विमान कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के वक्त सेवा में लगाया जाता है। जरा देखें कि कैसे यही प्राइवेट जेट माले में बम धमाके के 2 दिन बाद पहुंचा। बम धमाके में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नदीश घायल हुए थे। फ्लाइट डेटा बता रहा है कि यही एयरक्राफ्ट 11 मई को काठमांडू पहुंचा था। ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास मत हारने के ठीक 1 दिन बाद की तारीख थी। यही जेट मॉस्को में 11 मई से 13 मई के बीच देखा गया था। इसी विमान ने 12 मई को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के रूस दौरे के समय वहां की उड़ान भरी थी। फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि यही विमान 21 मई से 25 मई तक जिनेवा में था। ये तब का समय था जब WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस स्विस शहर में वर्चुअल सेशन कर रही थी। इसी दौरान 24 मई को अमेरिका और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली उच्च स्तरीय बैठक जिनेवा में हुई थी। मेहुल चोक्सी को डोमिनिका से भारत लाने के लिए भेजे गए इस खास प्लेन के साथ कई बड़ी घटनाएं जुड़ी हैं। क्या विमान के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो पाएगी? अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।